दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे ही हरियाणा की राजनीति में भी गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। हरियाणा की राजनीति हर तरफ से गरमाई हुई है। हर दल में खींचातान चल रही है, लेकिन जो कांग्रेस का जो माहौल है वो समझ से परे है। कांग्रेस का महाभारत रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति क्या होने वाली है और जो महाभारत चल रहा है उसके परिणाम क्या होने वाले हैं, हुड्डा गुट और शैलजा गुट की आपसी लड़ाई का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बहुत ही रोचक होने वाला है। लेकिन कल उस समय से हरियाणा की राजनीति में उबाल आ गया है जब से कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस की राजनीति में उबाल आ गया है। नए सिरे से समीकरण बनने की बातें हो रही हैं और सब अपने अपने गुट की तरफ से इस पर चर्चा कर रहे हैं। आखिर शैलजा के विधानसभा चुनाव लड़ने का मकसद क्या है, उनके इस ऐलान का मतलब क्या समझा जाए। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति को जानने वाले लोग जानते हैं कि कुमारी शैलजा कांग्रेस में बहुत कद्दावर नेता है। जहां वो कई बार लोकसभा चुनाव जीती हैं, केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, राज्यसभा की भी सांसद हैं, कांग्रेस के उच्च पदों पर भी हैं। और पिछले दिनों तक जब चौधरी उदय भान जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने थे, तो उससे पहले वो प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी। तो सब लोग जो है अपने अपने तरीके से उनकी घोषणा पर चर्चा कर रहे हैं। और अब उनका कई लोगों का मानना है कि उन्होंने जो आज पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की जो घोषणा की है, तो इसका मतलब ये है कि वो आने वाले समय में हरियाणा की पहली दलित और महिला मुख्यमंत्री हो सकती है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज तक कभी भी कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो जानकारों का कहना है कि ये इशारा उन्हें ऊपर से मिला है, हाई कमान से इशारा मिला है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ें और वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयारी करें। ऐसा उनके समर्थकों का भी मानना है और हरियाणा की राजनीति को बारीकी से जानने वालों का भी ऐसा मानना है। अब आप कहेंगे कि हरियाणा की राजनीति में और विशेषकर कांग्रेस की राजनीति में हरियाणा में तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का दबदबा है। 31 में से ज़्यादातर विधायक उनके समर्थक बताए जाते हैं और इसमें किसी को दो राय भी नहीं है, सोचना भी नहीं चाहिए। निसंदेह कांग्रेस के संभवतया हरियाणा में वो सबसे कद्दावर नेता भी हैं, मजबूत नेता भी हैं, सक्षम नेता भी हैं। और ये ही नहीं, हुड्डा परिवार का नेहरू गांधी परिवार से बहुत करीबी रिश्ता रहा है। चौधरी रणवीर सिंह का रिश्ता जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के साथ करीबी रिश्ता था और स्वर्गीय इंदिरा गांधी उनको बहुत सम्मान देती थी और कई लोग तो ये कहते हैं कि उनको चाचा कहकर पुकारती थी।
तो इसमें दो राय नहीं है। हुड्डा परिवार कांग्रेस में एक बड़ा हस्ताक्षर है, इसको सबको स्वीकारना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बातें भी हैं जो शैलजा के हक में जाती हैं या किसी दूसरे उम्मीदवार के हक में जाती हैं। वो ये है कि लोकतंत्र का मतलब ही सबकी साझेदारी है और सबकी बारी है। जो लोकतंत्र में यदि एक ही आदमी सत्ता पर काबिज रहे, उसका परिवार ही काबिज रहे, तो वो ही तानाशाही कही जाती है और उसे ही तानाशाही कहते हैं। हुड्डा जी कई बार सांसद रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब उनकी आयु 76 साल से भी प्लस मानी जाती है, बताया जाता है। और यदि हम उम्र की बात करें तो भाजपा में होते तो वहाँ तो 75 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है किसी भी नेता को, चाहे उसका कितना ही बड़ा कद क्यों ना हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हों या और सारे बड़े नेता हों। तो उस लिहाज से भी कांग्रेस ने उनको बहुत सम्मान दिया है, मुख्यमंत्री बनाया है, सांसद बनाया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति सदैव के लिए नहीं आता। और जैसा कि मैंने कहा कि लोकतंत्र में सबकी साझेदारी जरूरी है, सबका बारी बारी से नंबर आना जरूरी है, और इसी को लोकतंत्र कहते हैं। और यदि एक ही परिवार किसी भी राज्य में जमकर बैठ जाए और किसी व्यक्ति के लिए स्पेस ही ना छोड़े, जगह ही ना बनाए और किसी को का नंबर ही ना आने दे, तो वो लोकतंत्र में बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर आप बात कहेंगे कि भाई हुड्डा जी बहुत ताकतवर हैं, यदि वो नाराज हो गए तो कांग्रेस हरियाणा में जीती हुई बाजी हार सकती है, क्योंकि आज भी विधायकों का बहुमत उनके साथ है और कल भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जानकारों का ये भी कहना है कि कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस बाप बेटे की दुकान थोड़ी है। प्रदेश कांग्रेस बाप बेटे की दुकान नहीं है, ये सबकी साझी है। और जहां तक जीतने हारने की बात है, तो 2019 के चुनाव में सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लोकसभा का चुनाव हारे, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनाव हारे। तो ऐसा नहीं है कि वो अजय रहे हैं, उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा है। कुछ बातें जहां मैंने इनके पक्ष में इतनी सारी बातें बताई, उनके नेहरू गांधी खानदान से बहुत करीबी रिश्ते पे गए। हुड्डा परिवार बहुत गुड बुक में नेहरू गांधी खानदान के गुड बुक में रहा है। लेकिन जिस तरीके से पिछले जो राज्यसभा चुनाव हुए थे, उनमें स्याही बदलने का ये वो करके जो कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार हराए गए, तो उसमें कहा जाता है कि ऐसा उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम किया था और उन राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हराने का काम किया था। और ऐसा शक क्यों है कि उनकी लगातार या कई बार भाजपा के चाणक्य अमित शाह जी के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बैठकें उनको संदेह के घेरे में खड़ी करती रही। तो उनकी इन हरकतों कह लीजिए तो हाई कमान का माथा जरूर ठनका हुआ है। और फिर हम एक बार फिर उसी बात पर आते हैं कि विधायकों का उनके साथ बहुमत है और आने वाले चुनाव में भी बहुमत उनके साथ रह सकता है। जैसा कि भविष्यवाणियां की जा रही हैं कि प्रदेश में भाजपा हार सकती है, कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। लेकिन हाईकमान पल पल की खबर अपने नेताओं की रखता है।
आप याद करें कि 2004 में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और हरियाणा के सीएम रहे भजन लाल जी बहुमत से कांग्रेस को जिताकर 2004 में आए थे और उनका मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि बताया जाता है कि कई मौक़ों पर भजन लाल जी ने हाई कमान को आंखें दिखाई थीं और उनको ये जताया था कि हरियाणा में वही होगा, हरियाणा कांग्रेस में वही होगा जो भजन लाल चाहेगा, भजन लाल के बिना पत्ता नहीं हिल सकता और मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। ये उस सब का सार था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या? प्रदेश अध्यक्ष भजन लाल जी थे, भारी बहुमत से कांग्रेस जो है सत्ता में लौटी थी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2004 में। अरे भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था, वो तो एमएलए भी नहीं थे जहाँ तक मुझे याद है। मैं बारीकी से हरियाणा की राजनीति पर नज़र रखता रहा हूँ और उसी बिना पर मैं कह रहा हूँ कि यदि हुड्डा जी ने हाई कमान को आंख दिखाना जारी रखा, उनकी बातों को नहीं माना, कांग्रेस में गुटबाजी हावी रही और हुड्डा जी सबको साथ लेकर नहीं चल पाए, तो का आप मतलब समझ सकते हैं कि हाई कमान उनके सपनों पर पानी फेर सकता है। कांग्रेस के जीतने के बावजूद यदि हाई कमान नहीं चाहेगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो जैसे ही शैलजा जी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, हरियाणा की राजनीति में हलचल हो गई है। सब इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में उबाल आ गया है। तो क्या ये माना जाए कि हरियाणा को प्रदेश की पहली दलित और महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है? तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, जो शैलजा जी की चुनावी घोषणा के बाद राजनीति में उबाल आया है। अब इसमें भविष्य में क्या होता है, ये तो सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा है कि कांग्रेस जीतेगी या भाजपा जीतेगी। यदि कांग्रेस जीतती है तो कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे या शैलजा बनेंगी? ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आकलन तो पत्रकार करते ही और करना भी चाहिए, यही हमारा काम भी है। इसी के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूँ। बाकी निर्णय आप पर छोड़ता हूँ कि मेरी बातों में कितना दम है, कितनी सही है, क्या जो मैंने कहा है शैलजा भी कभी मुख्यमंत्री बन सकती हैं या हमेशा ही हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।